तो एक बार फिर से आज का भी मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी रहा अपसाइड की तरफ से। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच, और यहाँ पर हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं और कल के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस लेवल पे हमको देखने को मिल सकता है, कहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है और कहाँ से हमको सेलिंग। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस से कुछ हेल्प मिल रही है और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में जिनको बेनिफिट हो जाए। तो शुरू करते हैं कि फिर आज हम लोग किस तरीके से ट्रेड किए, और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। वो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि मुझे भी अपना ट्रेड बनाना होता है, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है थोड़ा बहुत। बट ये होता है कि मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ, वो मैं सिर्फ इसलिए अपडेट करता हूँ ताकि आप लोग देख करके उससे ये सीख सकें कि किस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाते हैं परफेक्ट तरीके से। तो फिर चलिए बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में, पहले मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से चली है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग ये मंडे से ही देख रहे होंगे मार्केट एकदम ट्रेंडी दिख रहा है आपको मंडे। तो ये कब से दिख रहा है, मैंने आप लोगों को जब मैंने यहाँ आप लोग चाहेंगे ये यहाँ से हमने एक ट्रेड बनाई थी यहाँ के लिए। यहाँ से जो ये हमने ट्रेड बनाई थी यहाँ से, जो कि ये 51,700 से हम लगभग रोज गैप अप खुल रहे हैं या बुलिश मूड में हैं। और 51,700 से हम 53,400 तक के लेवल पे आ गए और हम अभी तक ट्रेंडी मार्केट में ही चले हुए हैं। तो ये होता है जब मार्केट आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, बहुत दिनों से डाउन होता है, तो उसी तरीके से वी शेप रिकवरी इसको बोलते हैं। बट चलिए बात करते हैं अभी हम आज की कि आज क्या लेवल को मार्केट ने ट्राई किया। तो आज की जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके की रही है। ये पूरा का पूरा आज का मार्केट का रहा है, जो कि 705 पॉइंट में बैंक निफ्टी रहा है। तो पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही बात कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में हम लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड किया। आप लोगों को मैंने कल वीडियो में बताया था, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसके डे लो की हाई का या क्लोजिंग का जो भी लिक्विडिटी लेता है, तो उसके बाद से मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा। मैंने सीधा ये सुबह सुबह ट्रेड था दोस्त, तो अपडेट मैं कर नहीं पाया, मैं अपना ट्रेड बनाया, उसके बाद मार्केट सीधा निकल गया। तो फिर मैंने भी यहाँ पे कहीं आप लोगों को अपडेट भी किया, आप लोग जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा, मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक टारगेट आया मेरा, ये पूरा ट्रेड चला, ठीक है। तो कुछ जैसे इसके ऊपर हो गया मेरा टारगेट, ये दूसरा टारगेट जो था 53,240 का ये आया। बट अचानक से आप देख रहे होंगे कि ये सटन एकदम आई से, तो ये जो लो था इसको इसने स्विप किया था, तो इस वजह से हम फिर से स्विप के ऊपर से फिर से एंट्री बनाई और हमको हमारा टारगेट भी मिल गया, और ये एक ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी लेता हुआ मार्केट जा रहा है। तो उसके ही बेसिस पे हमारी ये बैंक निफ्टी की ट्रेड रही। तो अब बात करता हूँ निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी में हमारा ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है कि 15 मिनट में मेरा जो टारगेट था, जैसे कि कल की मैंने वीडियो में बताया था, सेम मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट किया। मार्केट आता है, जो एक ये लेवल है इसका हाई का क्लोजिंग की लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद ही मैंने ये ट्रेड बनाया। मेरा जो टारगेट था जो कि 24,540 का था, वो मेरे को इजीली मिल जाता है। और उसके बाद से मेरा जो दूसरा टारगेट था जो कि ये है 585 का लेवल, ये मेरे को नहीं आया, आज पूरे दिन नहीं आया। ठीक है, यहाँ के बाद मार्केट बहुत तरीके से, निफ्टी आज उतना नहीं चल पाया, आज प्रीमियम डिके ज़्यादा हमको देखने को मिला। प्रीमियम में भी जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादातर आज 4 दिन से लगातार ही ट्रेंडी हो रहा है। तो ये थे मेरे आज की ट्रेड, और ये जो थी ये ट्रेड आप लोग कल की वीडियो ही देखेंगे, ये मैंने एक ही बताया था। और जैसे ही इसका हाई हो गया तो ये क्वार्टर ब्लॉक बन गया, जैसे ही आता है मार्केट इसी के रिजेक्शन पे, आप अगर हावर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये रहा, ये इसका रिजेक्शन है। तो इसके रिजेक्शन पे ही हमारा एक ये हाई का ट्रेड बना था, और ये जो कि ट्रेड हमारा लगभग पूरा हो गया, यहाँ तक के लिए था। तो ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, तो आप लोग उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग्स जो भी है आज की ट्रेड है, इन सबको मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि कल के लिए हम साफ लेवल देख सकें। तो वेट करिए दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से कि कल बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक लेवल है जिस पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे 15 मिनट की कैंडल्स हैं कितनी सारी इस पे सस्टेन कर रही हैं। तो पहले सबसे पहले तो यही एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद से और ये वाला हाई निकालता है, ये हाई निकालता है, तो फिर इस तरीके से तो एक प्राइस एक्शन पर मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि 53,600 तक के लेवल के लिए मेरा एक बाइंग का प्लान हो सकता है। बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसका ये लो तोड़ेगा, तो फिर मैं एक डाउन साइड के लिए यहाँ तक के लिए एक प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से फिर मैं एक बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ मार्केट को फिर से उसी लेवल के लिए, जो कि 53,600 का लेवल होगा। और पहले मैं इसका जो आज का हाई है इसको भी मैं देखना पसंद करूंगा, यहाँ पर एक बार मैं अपनी क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करूंगा अगर मार्केट रिजेक्शन देखने को मिलेगा तब। बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद से थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है, तो मेरा वही कि यहाँ से मैं बाइंग करने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट नीचे आता है और इसके भी नीचे निकल जाता है,
इसके इस लेवल के भी नीचे निकलता है, ट्रेड करता है, तो फिर मैं एक डाउन साइड आ सकता हूँ पहला मैं यहाँ तक के लिए, और यहाँ से मुझे कोई भी बाइंग का सिनेरियो मिलेगा, मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट अगर मार्केट यहाँ से मुझे बाइंग नहीं देता है, तो फिर मैं एक बार यहाँ से ये लास्ट में यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, या मार्केट कुछ इस तरीके से, जैसे ये कैंडल थी आज की, इस तरीके की कैंडल यहाँ बना देता है, यहाँ आता है मार्केट, मान लीजिए आता है और गैप गैप डाउन खुल जाता है, या फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, या गैप डाउन यहाँ खुलता है इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, या यहाँ गैप डाउन खुलता है यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से मैं बाइंग करने का प्लान करूंगा। अगर यहाँ से मुझे बाइंग नहीं मिलता है, नीचे से नीचे चला जाता है, तो फिर मैं एक बार यहाँ से बाइंग करने के प्लान करूंगा। अगर यहाँ से मुझे कुछ भी डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी मिलेगा इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो मैं एक बाइंग कर सकता हूँ, जो कि ये वाले लेवल के लिए, जो कि 53,000 का लेवल होने वाला है, यहाँ तक के लिए मैं एक बार बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा कि यहाँ से मुझे शॉर्ट करना होगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं कर ऊपर निकलता है, तो फिर मैं एक बाइंग साइड में जा सकता हूँ आगे की तरफ। बट अगर मार्केट यहाँ से मैं बाइंग का लॉन्ग बाइंग के लिए यहाँ तक के लिए मैं कब देखूंगा, अगर यहाँ से मुझे बाइंग मिलेगी, जब मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल बनाएगी, मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे जाने के बाद फिर से इसके लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हल्का सा भी ऊपर क्लोजिंग देगा 1 आवर में या 15 मिनट में, तो फिर मैं एक बाइंग के ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। फिर यहाँ से मैं सेलिंग का बहुत कम ट्रेड प्लान करूंगा, फिर मैं सीधा बाइंग का ही ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसके नीचे एक क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद मैं यहाँ से जो बाइंग करने वाला हूँ वो बहुत कम क्वांटिटी में बाइंग करने वाला जो है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के लिए बाइंग नहीं करने वाला हूँ। क्वांटिटी में तो मैं करूँगा, बट यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स के लिए मैं बाइंग नहीं करूँगा। तो ये होगी मेरी फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग की बात। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, जैसे कि लगातार रोज मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, तो ये जो आज का हाई है इसकी लिक्विडिटी लेगा, या आज की क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग है यहाँ तक आता है, यहाँ से मैं एक बार बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आज ही बाइंग का प्लान किया, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक के लिए फिर बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। अगर इनकेस यहाँ नहीं, तो यहाँ से मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये मेरे गैप अप के ओपनिंग होगा बैंक निफ्टी में। बट मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ से एक शॉर्टिंग प्लान कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है। फिर मैं इस लेवल को एक बार ही वॉच करूंगा। अगर मार्केट एक बार में इसको नीचे ब्रेक कर देगा, तो फिर मैं एक बार सीधा यहाँ आना पसंद करूंगा। और अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगेगा, तो फिर मैं एक थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्लान करने वाला हूँ, कुछ यहाँ तक के लिए। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से मैं कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये मेरे ऑल सिनेरियोज है, मैंने गैप अप गैप डाउन सब बता दिया। तो अब मार्केट में मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे निकल के ट्रेड करेगा ना दोस्त, मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है और इसके नीचे ट्रेड करता है, यहाँ से सेल मिलेगा तो इसके नीचे ट्रेड करेगा, तो फिर मैं बाइंग ऑन सेल ऑन राइज करने वाला हूँ, सॉरी। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब बात करता हूँ निफ्टी फिफ्टी में कि मैं कल निफ्टी फिफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है, इस ट्रेड लाइन, ये जो बहुत अच्छी ट्रेड लाइन आ रही है, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, और एक ये लेवल आ रखा है, इसकी लिक्विडिटी लेता है। यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करता है, तो उसके तुरंत करने के बाद मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि मेरा आज का हाई रहेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा जो रहेगा 24,620 का लेवल होने वाला है, और तीसरा टारगेट रहने वाला है 24,730 का लेवल होने वाला है मेरे लिए निफ्टी में बाइंग के लिए। बट इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, तो इसका हाई ऊपर जाएगा, तो फिर मैं एक ये जो आज का हाई है इसके यहाँ पे अगर मेरे को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर से मैं शॉर्ट करूंगा, और इस ये जो ट्रेड लाइन आई है यहाँ से फिर मैं बाइंग करूंगा। जो मेरा ट्रेड के टारगेट रहेंगे वो मेरे सेम रहेंगे, जो अभी मेरे अभी बताए थे। पहला टारगेट 630 का और दूसरा टारगेट 730 का। तो कुछ इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ। मान लीजिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ से मैं एक सेलिंग का प्लान करूंगा, और यहाँ तक के लिए, और फिर से मैं यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। बट इन केस मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इसके ऊपर निकलता है, तो फिर मेरे पास फिर मैं जैसे ही उसका एक प्राइजेक्शन बनाएगा, ये एक डे हाई है, इसका ये नीचे से प्राइजेक्शन जैसे इसका हाई निकालेगा, फिर मैं एक यहाँ तक के लिए टारगेट, फिर दूसरा टारगेट में यहाँ तक के लिए, और तीसरा जो टारगेट अगर इसको भी ऊपर निकल जाएगा, तो तीसरा टारगेट 24,800 का लेवल होने वाला है। ये निफ्टी में मेरे अपसाइड के सारे ट्रेड के लेवल होने वाले हैं। बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, या गैप गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो जाता है, तो इसकी लिक्विडिटी पे भी मैं एक बार यहाँ से भी बाइंग करने का प्लान करूंगा। तो ये निफ्टी का, अगर मार्केट इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, या फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही जाता है, और जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा और इसके नीचे निकालते ही एक प्राइजेक्शन पे मैं एक डाउन साइड की ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि 24,150 का लेवल हो सकता है। तो ये मेरे निफ्टी के पूरे सिनेरियोज होने वाले हैं। ठीक है, तो कल इन लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी भी हो, तो देखेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से हमको देखने को मिल सकता है। तो बाय दोस्तों, यही है आज के लिए मेरी मार्केट की एनालिसिस। आप लोगों से मिलते हैं कल की मार्केट में। और आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास रेगुलरली जा सके।